पिछले कई सीज़न से अरमान मलिक की फैमिली बिग बॉस में जाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही थी। उन्हें नहीं पता था कि बिग बॉस में एंट्री करने के बाद उनकी ज़िंदगी के वो बीते पुराने किस्से वापस से फ्रेश हो जाएंगे और उसकी बदौलत उनके पूरे परिवार को भुगतना पड़ेगा। इस वक्त अरमान मलिक की फैमिली का एक एक सदस्य हाथ जोड़ने पे मजबूर हो गया है। और कैसे मजबूर हो गया, क्यों मजबूर हो गया, कि कृतिका की शादी की साइन तक की सच्चाई उनके परिवार ने लाके सामने रख दी है। तो आज इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट सेक्शन में अपनी राय, अपने रिएक्शंस ज़रूर दीजिएगा। सो दोस्तों, अरमान मलिक का टॉपिक इस समय सबसे हॉट टॉपिक सोशल मीडिया पे बना हुआ है, जहाँ पे कुछ चीज़ें रियल हैं और कुछ चीज़ें फेक भी चलाई जा रही हैं। सो फेक चीज़ों से ज़रूर सावधान रहिए। अगर मोस्ट नेगेटिव पर्सनालिटी का इस वक्त अगर अवार्ड घोषित कर देना तो अरमान मलिक की फैमिली डेफिनेटली वो अवार्ड जीत जाएगी, क्योंकि अगर उनके सपोर्ट में उनके लिए एक लाइन भी कोई अच्छी लिख दे रहा है, एक वर्ड भी उनके लिए कोई पॉजिटिव लिख दे रहा है, तो पूरी की पूरी पब्लिक उसके ऊपर टूट पड़ रही है। ये सारा नमूना आप कमेंट सेक्शन में एक बार पॉजिटिव कमेंट करके देख सकते हैं। एक बार आप फैमिली के लिए एक पॉजिटिव कमेंट्स कीजिए और उसके बाद नीचे देखिए कि किस तरीके से नेगेटिविटी का लाइन लग जाती है। तो ये हो गया है माहौल इस समय अरमान मलिक की फैमिली का। अरमान मलिक इन सब चीज़ों से बेफिक्र बिग बॉस के घर में बिल्कुल रौब से है, अच्छा गेम खेल रहे हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि वहाँ पर ट्रॉफ़ी अगर जीत के भी आ जाएँ तो यहाँ पे पब्लिक की नज़रों में वो ऑलरेडी हार चुके हैं। इतने हार चुके हैं कि उनके आगे पूरा का पूरा मलिक फैमिली झुक चुका है। बहनें, सास, बीवी, सब कोई झुक रहा है। रो रो के रोज़ अपनी दिल की बातें, अपनी परिस्थितियां बता रहे हैं। पायल मलिक का पिछले 4-5 दिन से व्लॉग पे माफ़ीनामा ही चल रहा है। अपनी जर्नी कितना एक्सप्लेन करे वो पब्लिक को, लेकिन पब्लिक है जिसे इस वक्त कुछ भी नहीं सुनना है। पायल मलिक ने अपने तरफ से बहुत बार क्लियर करने की कोशिश करी, अपनी शादी के सर्कमस्टांसेस बताने की कोशिश करी, इमोशनली कोशिश करी, रो के कोशिश करी, बच्चों का वास्ता दे के कोशिश करी, लेकिन उसके बाद भी पब्लिक है जो टस से मस नहीं हो रही है। पब्लिक ने जो थॉट बना लिया उसको अब वाइट वॉश करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया है। पायल मलिक ने ये भी बताया कि तलाक ना लेने के पीछे उनका रीज़न था उनका बेटा चीकू, क्योंकि चीकू को परवरिश के लिए एक बाप की ज़रूरत थी और उसको वो बाप का प्यार दुनिया में कोई भी नहीं दे सकता था। छोटे से बच्चे को लेके उसकी मजबूरी बन गई थी कि उसको ये शादी चलानी थी, क्योंकि अरमान उसको प्यार करता था, वो अरमान को प्यार करती थी और चीकू को अपने बाप की ज़रूरत थी। इन सब मजबूरी के बाद 1.25 साल के बाद पायल मलिक को वापस से अरमान के पास जाना पड़ा। उन दिनों में इन्होंने बहुत कुछ सहा, बहुत कुछ भुगता। आज अगर ये लोग हैप्पी दिख रहे हैं तो उस समय का इन लोगों का स्ट्रगल है जो पायल मलिक एवरीडे अपने व्लॉग में बता रही हैं। उसके अलावा अरमान मलिक की बहन यानी कि सपना मलिक, वो भी कल अपने व्लॉग में हाथ जोड़ती हुई नज़र आ रही थी। उन्हें बहुत बुरा लगा इस बात का कि इस पूरी कंट्रोवर्सी के दौरान घर के छोटे बच्चों को भी गालियाँ मिल रही हैं। वो 3 मासूम बच्चे जिन्हें शायद पोलीगैमी या जिन्हें शायद 2-2 शादियों का मतलब भी नहीं पता, वो सारे बच्चे इस समय लोगों की हेट्रेड की लिस्ट में आए हुए हैं, जिसे देख के अरमान मलिक की बहन का दिल बहुत ज़्यादा दुखा। इससे पहले पायल भी इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा रो रही थी कि बच्चों की कोई भी गलती नहीं है, लेकिन कुछ लोग छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। कई सालों में इन्होंने जितनी भी गलतियां करी हैं, कहीं उन गलतियों का भुगतान अब इनके पूरे परिवार को करना पड़ रहा है और शायद कहीं ना कहीं वो शुरू भी हो गया है। बिग बॉस का डिसीज़न इनके लिए डेफिनेटली एक सबसे गलत डिसीज़न रहा, लेकिन उस डिसीज़न की वजह से इनके छोटे मासूम बच्चों को भी लोग बख्श नहीं रहे हैं। देखिए, मैं बच्चों के लिए स्टैंड यहाँ पे ज़रूर लेना चाहूँगी और आप लोगों को समझाना चाहूँगी कि बड़ों की गलती की सज़ा कभी भी छोटे बच्चों को नहीं मिलनी चाहिए। बच्चे मासूम होते हैं, उन्हें तो अभी दुनियादारी के बारे में कुछ पता भी नहीं है और इन बच्चों का भविष्य इन तीनों में ही निर्भर है। अगर इन तीनों की ही ज़िंदगी बर्बाद होती है या ये तीनों ही बर्बाद होते हैं तो उसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली इम्पैक्ट इनके 4 मासूम बच्चों पे पड़ेगा, जिनका शायद कोई भी कसूर नहीं है। इस वक्त उन चारों बच्चों की जिम्मेदारी इन्हीं तीनों की है। सो थोड़ा सा उन बच्चों को देख के बुरा लगता है और इसी रीज़न की वजह से
सपना मलिक ने आके भी ऑडियंस के सामने माफ़ी मांगी कि प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, अगर हमसे कोई गलती हो गई, मेरे भाई की तरफ से अगर कोई गलती हो गई तो हम उस चीज़ के लिए माफ़ी मांगते हैं। हम लोग बिल्कुल भी पॉलीगैमी को सपोर्ट नहीं करते हैं, हम लोग बिल्कुल भी 2 शादियों को सपोर्ट नहीं करते हैं। हम हमेशा अपने हर इंटरव्यू में हर किसी को जब मिलते हैं तो यही बोलते हैं कि हमारे साथ जो चीज़ें हो गई आप लोग कभी भी लाइफ में ये चीज़ें मत करना। लेकिन उसके अलावा मेन मुद्दा जो हेट का है वो कहीं ना कहीं विशाल को पड़ने वाला थप्पड़ भी है। तो उस चीज़ की भी माफ़ी मांगी है सपना मलिक ने कि जो वीडियो में दिखाया गया, जो ऑडियोज़ में दिखाया गया, उसके आधार पे पायल ने एक परसेप्शन बना लिया। अब वो कितना एडिट था कितना एडिट नहीं था, देखने वालों को तो जो चीज़ें बुरी लगनी थी वो बुरी लग गई। लेकिन वहाँ पे अगर देखा जाए तो गलती बिग बॉस की भी, और बिग बॉस भी ये तमाशा चाहते थे। तो पायल मलिक और अरमान मलिक के बिहाफ में उनकी बहन ने भी हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी है। उसके बाद कृतिका मलिक की माँ ने भी और उनके परिवार ने भी माफ़ी मांगी है। कृतिका मलिक की मम्मी भी इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि उनकी परवरिश को बार बार गाली पड़ रही है, उनके घर के और बच्चों को गालियां पड़ रही है, माता पिता को, कृतिका की बहन को, कृतिका के भाई को, उसके पूरे मायके को गाली पड़ रही है। और उनकी मम्मी अपने हर व्लॉग में हर किसी को यही समझाने की कोशिश कर रही है कि बच्चों ने जो गलती कर दी उसमें हमारी क्या गलती है। जो गलती बच्चों ने कर ली उस गलती की सज़ा माता पिता को और उनके भाई बहनों को क्यों मिल रही है, जबकि उनकी शादी में उनका कहीं से कहीं तक कोई भी हाथ नहीं था। माता पिता को शादी के बारे में कुछ पता ही नहीं था और ना ही किसी भी शादी के उसमें माता पिता इन्वॉल्व थे। बच्चों ने अपनी मर्ज़ी से बिना पूछे जो चीज़ें कर दी, उन चीज़ों का भुगतान आज की डेट में इनोसेंट माता पिता को करना पड़ रहा है। और माता पिता का दिल ऐसा होता है कि बच्चे चाहे कितनी भी गलती कर ले, माता पिता उनसे ज़िंदगी भर का रिश्ता नहीं तोड़ सकते। कुछ वक्त के लिए हम उनसे दूर हो जाते हैं, बात करना छोड़ देते हैं, लेकिन ज़िंदगी भर का रिश्ता नहीं तोड़ पाते। जिस समय उनकी बेटी ने ये किया होगा उस समय माता पिता होने के नाते उनको भी बहुत बड़ा झटका और बहुत बुरा लगा होगा, क्योंकि वो भी एक समाज के बीच में रहते हैं, एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं जहाँ पे एक लड़की का भाग के शादी कर लेने का टैग, आप समझ सकते हो कि उनको समाज के कितनी ह्यूमिलेशन से गुजरना पड़ा होगा, उनको क्या क्या उस समय पे भुगतना पड़ा होगा। तो कोई भी माता पिता ये नहीं चाहते कि उनका बच्चा इस तरीके से स्टेप उठाए। कृतिका ने जो किया वो कृतिका की गलती थी, लेकिन उसकी गलती की सज़ा आज उसके माता पिता और छोटे भाई बहनों को भी भुगतनी पड़ रही है। बहन भी आके यही समझाने की कोशिश कर रही है कि हमें माफ़ कर दो, माँ भी आके हर वीडियो में यही कोशिश कर रही है कि हमें माफ़ कर दो, बच्चों को माफ़ कर दो, उनको एक मौका दे दो। जो गलतियाँ हो गई उस गलती की सज़ा ज़िंदगी भर उनको मिलती रहेगी क्या। तो ये पूरा सिनेरियो हो रहा है इस समय मलिक फैमिली का। दे आर वेरी इमोशनल क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रॉल हो रहे हैं, इतने ज़्यादा ट्रॉल हो रहे हैं कि अब उनकी सहने की जो क्षमता है ना वो ख़त्म हो गई है। वरना मलिक फैमिली एक ऐसी फैमिली में से थी जो कंट्रोवर्सी को डाइजेस्ट करना जानती थी। पहले भी इन लोगों की कंट्रोवर्सीज़ हुई हैं, पर इस लेवल की कंट्रोवर्सी की उन्होंने कभी उम्मीद कर कल्पना भी नहीं करी थी कि चारों तरफ से उनको इस तरीके से ट्रॉलिंग का सामना करना पड़ेगा। सालों पुरानी चीज़ें जो कब दब चुकी थी, कुछ तो सॉर्ट आउट भी हो गई थी, वो अब उभर के सामने आएंगी। तो इस समय पूरा मलिक फैमिली का हाथ जोड़ते हुए थक नहीं रहा है, वो अपने हर एंड पे ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से ऑडियंस को इस चीज़ के लिए कन्विंस कर ले कि प्लीज़ हमें माफ़ कर दो, प्लीज़ हमारे बच्चों को दूसरा मौका दो, क्योंकि कहीं ना कहीं उस चीज़ का इम्पैक्ट उनके 4 छोटे मासूम बच्चों पे पड़ रहा है। पायल इस समय घर से बाहर अकेले है, उसको सपोर्ट के नाम पे कुछ भी नहीं है और उसका भी धीरे धीरे कॉन्फिडेंस या ये बोलिए मोटिवेशन टूट रहा है। वो फ़ोन पे बात करते हुए रो रही है, व्लॉग बनाते हुए रो रही है, वीडियो बनाते हुए रो रही है। तो इस समय इन लोगों को जो झटका लगा है ना, वो झटका ऐसा झटका है जो शायद ख़त्म होने में अब काफ़ी साल लग जाएंगे। ये बस ये गिनती गिन रहे हैं कि जैसे भी करके अरमान और कृतिका अब तो घर से बाहर ही आ जाएं, क्योंकि अब जो कंट्रोवर्सी फैल गई है ना उसको अरमान के अलावा और कोई भी हैंडल नहीं कर पाएगा, और पायल तो बिल्कुल हैंडल नहीं कर पाएगी क्योंकि वो अभी से ही गिव अप कर चुकी है। तो
अगर आप लोग भी अरमान मलिक की फैमिली को एक और मौका देना चाहते हैं और उनकी गलतियों के लिए उनको माफ़ करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उनकी मम्मी ने आके माफ़ी मांगी है, उनकी बहन ने माफ़ी मांगी है, पायल माफ़ी मांग रही है। और छोटे बच्चों को तो प्लीज़ इस पूरी कंट्रोवर्सी में मत घसीटिए। छोटे बच्चे भगवान का रूप होते, तो अगर आप भगवान को मानते हैं तो छोटे बच्चों को इस पूरी ट्रोलिंग से प्लीज़ दूर रखिए। तो ये था मेरा आज का एक रिएक्शन। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में प्लीज़ अपनी राय ज़रूर रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।